हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज में काफ़ी लंबे समय से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उम्मीद है बहुत ही जल्द आपका ये इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसी क्रम में आपकी जो आगामी भर्ती है उससे रिलेटेड जो योग्यता का विवाद रहता है उसके संबंध में जो है एक गजट जारी किया गया है। आपकी योग्यता में जो भी संशोधन किए गए हैं उसके संबंध में, ठीक है। तो पहले आपकी जो योग्यता थी और आपकी अब जो नई योग्यता है वो जो है उस गजट में आपके पूरे डिटेल में दिया हुआ है, जिससे जो आपके योग्यता संबंधी जो विवाद सारे थे वो खत्म हो जाए। मुख्य रूप से ये जो आपका संशोधन किया गया है, ये जो समकक्ष वाली जो योग्यता जो शब्द जुड़ा रहता था उससे संबंधित जो भी विवाद होते थे उनको दूर करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो संशोधन हुए हैं योग्यता में, उसके बाद आपकी जो है मिनिमम योग्यता क्या है। और जैसा कि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर 2 साल हमने पढ़ा है या 4 सेमेस्टर हमने पढ़ा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, या हमें तीनों साल या जो है आपके 6 के 6 सेमेस्टर जो है सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ये आपका है बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए। ये आपका पुराना नियम है, पुराने आपके एलिजिबिलिटी है, और ये आपकी है न्यू, ठीक है। तो हम पहले पुरानी देख लेते हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा कोई समकक्ष उपाधि, ठीक है। तो जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों ही होना ज़रूरी है, ठीक है। तब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना था पहले। इसके अलावा आपने शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, ठीक है। ये तो आपका पुराना था, अब हम देख लेते हैं नया, क्योंकि अब हमें नए से ही मतलब है, ठीक है। तो आपका नया जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब आपने बीएससी किया हो और बीएससी में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें तो आपकी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो मेन चेंजेस है वो समकक्ष उपाधि को हटा दिया गया इसमें, ठीक है। अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि स्नातक हो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के साथ, ठीक है। इसके अलावा है आपका सेकंड नंबर पे स्नातक बीएड, ठीक है। तो आपका बीएससी जूलॉजी बॉटनी दोनों के साथ प्लस आपने क्या किया बीएड। बीएड वाले में भी इन्होंने जो है समकक्ष उपाधि शब्द को हटा दिया जिससे कोई विवाद ना हो, ठीक है। तो जो आपकी जीव विज्ञान के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है जूलॉजी बॉटनी दोनों के साथ ही आपने जो है बीएससी किया हो और आपका बीएड होना मस्ट है। अब बात कर लेते हैं बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो बीएड में आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है, उनसे आपका कोई भी मतलब नहीं होता है। आपका और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल और केवल ग्रेजुएशन का देखा जाता है। बीएड टीचिंग में आपका क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपने टीचिंग की है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। केवल और केवल आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो बीएड में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपका एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर किसी ने 2 साल या केवल 4 सेमेस्टर तक जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो क्या वो उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक आरटीआई का रिप्लाई है 3 सितंबर 2021 का, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि अभी जो आपका संशोधित वो आया उसमें कहीं भी 2 साल 3 साल का कहीं भी मेंशन नहीं है, ना पहले था ना अब है, ठीक है। तो 2 साल या 3 साल वाले में जो है उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो जो आपका पहले था वही आपका अब है, ठीक है। तो जो आपका 2018 18 वाली भर्ती में था वही आपका रूल जो है अब आगामी भर्तियों में भी होगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका पुराना एक आरटीआई है उसका रिप्लाई है, ठीक है। तो इस रिप्लाई के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि आपका क्या है, ठीक है। तो हम मुख्य बिंदु पे आपका आ जाते हैं कि आपके जो है प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 2018 के संबंध में सूचना मांगी है, ठीक है। तो जो 18 में था वो अब है, क्योंकि उसके संबंध में जो कोई भी संशोधन नहीं किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अवगत कराना है कि नियमानुसार अभ्यर्थी को स्नातक में संबंधित विषय में, मतलब जिससे भी उसको जो है अपना मेन एग्ज़ाम देना है एलटी ग्रेड का,
सहायक अध्यापक के लिए विषय का अध्ययन कम से कम 2 वर्ष अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 वर्ष का इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कम से कम 2 वर्ष। ठीक है, तो कम से कम 2 वर्ष अगर किसी ने अपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे वह आवेदन करना चाहता है, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है, तो वो जो है बिल्कुल ही योग्य है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष के अगर हिसाब से हम देखें सेमेस्टर, तो एक साल में आपके 2 सेमेस्टर, तो अगर हम सेमेस्टर वाइज की बात करें तो ये आपको हो जाएंगे 4 सेमेस्टर। ठीक है, तो अगर आपने कम से कम 2 साल या कम से कम आपने 4 सेमेस्टर उस सब्जेक्ट को पढ़ा है जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, तो जो है आप बिल्कुल भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आई होप 2 ईयर या 3 ईयर को लेकर के आपके जो भी डाउट्स थे कि आपके ग्रेजुएशन में दोनों साल, केवल 2 साल या तीनों साल होना ज़रूरी है या नहीं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि अगर किसी ने जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान दोनों ही जो है कम से कम 2 साल पढ़े हैं, ठीक है, या कम से कम 4 सेमेस्टर पढ़े हैं, तो वो एलिजिबल है। या ऐसा भी हो सकता है किसी ने जंतु विज्ञान तो जो है 3 साल तक पढ़ा है लेकिन वनस्पति विज्ञान 2 साल भी पढ़ा है। या ऐसा भी हो सकता है किसी ने जंतु विज्ञान तो जो है आपका पूरे 6 सेमेस्टर पढ़ा है और आपका वनस्पति विज्ञान केवल 4 सेमेस्टर पढ़ा है। ठीक है, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो अगर दोनों ही केवल 2 ईयर, 2 ईयर या 4 सेमेस्टर कम से कम पढ़े हैं, तब भी वो है एलिजिबल हैं। ठीक है, तो 3 साल या पूरे 6 सेमेस्टर पढ़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है, कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर वाले भी जो है वो एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मिनिमम 2-3 ईयर या 2 ईयर का आपका जो भी डाउट रहता है वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या 2 ईयर 3 ईयर को लेकर के कोई भी डाउट है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल एग्ज़ाम साथी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।